बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने आज कंप्यूटर साइंस का ऑनलाइन लेक्चर नंबर 4 देखना है, चैप्टर नंबर 2 से इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स। हम थोड़ा सा प्रीवियस टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं। हमने इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स के बारे में पढ़ा, कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में पढ़ा। कंप्यूटर नेटवर्क हमारे पास कम्बिनेशन ऑफ कंप्यूटर कहलाता है, जिसके अंदर इंटरनेट या वर्ल्ड वाइड वेब, WW स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड वेब, इसके बारे में देखा। और तीसरी चीज़ थी हमारे पास लिंक एक ऐसा वर्ड है जिसके ऊपर जब हम क्लिक करते हैं तो वो हमें किसी एक इंफॉर्मेटिव पेज के ऊपर ले जाता है। फिर हमने देखा जी वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग क्या है। वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग हमारे पास एक ऐसा टास्क है, एक ऐसा काम है जिसमें हर एक पर्सन अपनी अपनी जगह पर बैठ के इंटरनेट के साथ, नेटवर्क के साथ कनेक्टेड होता है और वो एक स्पेसिफिक काम के ऊपर वर्क कर रहे होते हैं, एक स्पेसिफिक टास्क के ऊपर वर्क कर रहे होते हैं। दैट इज़ कॉल्ड वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग। अच्छा जी, आज का हमारा टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसमें हमने ये पढ़ना है ईमेल और उसके बेनिफिट्स। ईमेल क्या है? ईमेल स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल, और ये प्रोसेस है हमारे पास इंटरनेट के ज़रिए से मैसेज सेंडिंग का। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इलेक्ट्रॉनिक मेल इज़ द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग मैसेजेस डायरेक्टली फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर थ्रू लिंक्ड डिवाइसेस, जो कि वायर्स और वायरलेस दोनों कनेक्शन से जुड़ी हुई होती हैं। हमने मैसेज को नेटवर्क के ज़रिए से, वायरलेस या वायर्स के ज़रिए से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेजना होता है। इसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक मेल। इसका जो फॉर्मेट है वो कैसे होगा? सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसके फॉर्मेट में हमारे पास यूज़र नेम आता है पहले, फिर @ का साइन और डोमेन वो जगह होती है जिन्होंने हमें ईमेल सर्विस की प्रोविज़न की भी होती है। अब अगर इसको हम एक्चुअल में देखेंगे तो हमारा नाम, जैसे मेरा अपना नाम है एहसन आसिम, में अपना यूज़र नेम हो जाएगा @ गूगल की एक ईमेल सर्विस है जिसका नाम है जीमेल, तो हमने यहाँ पर उसको लिख दिया है @gmail.com। ये हमारे पास क्या है जी? इलेक्ट्रॉनिक मेल या ईमेल है। अब इलेक्ट्रॉनिक मेल के कुछ कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि इस पिक्चर में भी नज़र आ रहे हैं कि एक न्यू मैसेज है जो कि हम अपनी जीमेल के ज़रिए से क्रिएट करते हैं। उसके अंदर हमने जिनको वो मैसेज सेंड करना है, यानी कि हमारे रिसिपिएंट्स, रिसीवर्स, जिनको हमने मैसेज भेजना हो वो क्या कहलाते हैं? रिसीवर्स। और जो मैसेज भेज रहा है वो सेंडर कहलाता है। तो ये बेसिक एलिमेंट्स हैं हमारे पास ईमेल के। तो और तीसरा एलिमेंट हमारे पास उस ईमेल का सब्जेक्ट होगा कि हमने उसके बारे में क्या बात करनी है, और बेसिकली जो बात हमने लिखनी होगी वो हम नीचे इस एरिया में लिखेंगे। अगर कोई फाइल अटैच करनी हो तो यहाँ से करेंगे, और सेंड का बटन करेंगे तो इस ईमेल एड्रेस पे हमारा मैसेज फॉरवर्ड हो जाएगा, जो कि एक दूसरा कंप्यूटर या मोबाइल होगा ओवर दी इंटरनेट। बेसिकली ये हमारे पास ईमेल है, और ईमेल के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। अच्छा, ईमेल के बहुत सारे फ़वाइद हैं, जिसमें से कुछ जो हैं वो दर्ज हैं। जैसे कि सबसे पहला है हमारे पास कम्युनिकेशन। ईमेल के ज़रिए से हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं, जो कि एक जगह से दूसरी जगह पर इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करता है, जो इंटरनेट या कंप्यूटर्स के कम्बिनेशन यानी कि नेटवर्क के ज़रिए से मुमकिन है। अच्छा, हमने जब इंटरनेट यूज़ करना है तो उसके ऊपर हमें मैसेज सेंड करना कोई कॉस्ट नहीं कर रहा होता, इसलिए ईमेल हमारे पास कॉस्ट इफेक्टिव है। नेक्स्ट हमारे पास लिखा हुआ कन्फर्मेशन, कि हमें ये पता होता है कि हमारी ईमेल सेंड हो गई है, क्योंकि अगर हम रिसिप्ट्स को ऑन कर दें तो हमारे पास सेंड रिसिप्ट, जैसे हम व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करते हैं, हमें नज़र आ जाता है कि वो दूसरे पर्सन के पास पहुंच गया है। इसको क्या कहते हैं? कन्फर्मेशन। ईमेल के अंदर भी ये ऑप्शन मौजूद होता है। नेक्स्ट है जी इसका फ़ायदा हमारे पास ऑथेंटिसिटी होती है, कि आपके पास अगर आपने मैसेज सेंड कर दिया है इंटरनेट के ऊपर ईमेल के ज़रिए से, तो वो लाजमी तौर पर दूसरे पर्सन के पास पहुंचेगा इफ़ एंड ओनली इफ़ कि आपका इंटरनेट वर्क ना कर रहा हो। इंटरनेट वर्क कर रहा है, कंप्यूटर काम कर रहा है, दूसरे पर्सन का कंप्यूटर बंद है या चल रहा है, आपको ये पता है कि आपका जो मैसेज है वो सेंड हो चुका है। दिस इज़ कॉल्ड ऑथेंटिसिटी, कि कन्फर्म हो गया हमारा मैसेज चला गया है। लास्ट में है जी हमारे पास सिक्योरिटी, कि हम अपने इंटरनेट और ईमेल के ज़रिए से जो मैसेज भेजते हैं वो सिक्योर होते हैं। उसको सिर्फ और सिर्फ वो लोग देख सकते हैं जिनको हमने वो मैसेज भेजा होता है। ठीक है जी, ये हमारे पास ईमेल के कुछ बेनिफिट्स हैं, और ईमेल किस तरह से वर्क करता है उसकी हम रियल लाइफ एग्जांपल्स देख लेते हैं। बेसिकली जी हमारे पास एक नेटवर्क बना हुआ है, इसके अंदर हमने ईमेल को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेजना है। जैसे हमने सर्वर्स की बात की थी, वो सर्वर जो क्लाइंट्स को सर्विस देते हैं, हमारे एक कंप्यूटर से जो है मैसेज वो इस फ्लो में मूव कर रहा होता है, और दूसरी जगह से इंटरनेट कनेक्टिविटी आती है, वो इस मेल को दूसरे कंप्यूटर में पहुंचा देती है। दिस इज़ हाउ ईमेल वर्क्स।
अच्छा जी, हमारे पास था ईमेल और उसके बेनिफिट्स जो कि हमने देख लिया है और उसके बेनिफिट्स के बारे में भी पढ़ लिया है। अब हमारे पास है लेक्चर नंबर 4 के असेसमेंट के। हमने इसके अंदर से क्वेश्चंस कौन से देखने हैं। सबसे पहले है डिफाइन ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या होती है। दूसरा है जी हमारे पास कि जो सर्वर्स हैं वो ईमेल सिस्टम में क्यों यूज़ की जाते हैं। सर्वर की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, वो क्या थी जी, ऐसे कंप्यूटर जो डिफरेंट कंप्यूटर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करते हो। तो यहाँ पर जो कंप्यूटर ईमेल की सर्विसेज प्रोवाइड करता होगा वो ईमेल सर्वर कहलाएगा। ईमेल सर्वर के एग्जांपल में SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल सर्वर्स यूज़ किए जाते हैं, जो कि आपकी किताब में भी मेंशन है। इसके अलावा हमारे पास है कि राइट द प्रोसेस ऑफ सिक्योरिटी इन ईमेल। ईमेल में सिक्योरिटी किस तरह से होती है। ऑफ कोर्स जो मैंने स्टार्ट में बताया है कि ईमेल एड्रेस है वो सिर्फ हमें पता होगा और जिसके ईमेल पे हमने वो मैसेज सेंड किया उसके पास ही मैसेज जाएगा, इसके अलावा किसी और के पास नहीं जाएगा। अगर हमारे ईमेल का पासवर्ड किसी को नहीं पता और वो हम अपनी प्रोटेक्शन के लिए रख रहे हैं तो ईमेल हमारे पास सिक्योर प्रोसेस है। नेक्स्ट है जी एनोनिमस। एक वर्ड यूज़ किया गया है आपकी बुक में एनोनिमस। एनोनिमस होता है जिसकी कोई पहचान ना हो, जिसको कोई जान ना सके, लेकिन ईमेल जो है उसकी पहचान होती है, इसलिए हम कहते हैं कि ये एनोनिमस नहीं होता। ईमेल एनोनिमस नहीं होता। ईमेल का कोई एड्रेस होता है, कोई सर्वर के ज़रिए से, कोई कंप्यूटर लिंक के ज़रिए से हमारे पास पहुंचता है, तो ईमेल एनोनिमस नहीं होता। नेक्स्ट है जी हमारे पास डिफाइन एलिमेंट्स ऑफ ईमेल, जिसमें हमने मैसेज सेंडर, मैसेज रिसीवर और सब्जेक्ट, ये 3 से 4 जो है हमारे पास एलिमेंट्स ऑफ ईमेल है। नेक्स्ट है जी हमारे पास फीडबैक, जो कि हमने कस्टमर से रिक्वायर करना होता है। ये था जी हमारा ईमेल और उसके बेनिफिट्स का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा जी। बहुत शुक्रिया।